हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शानास किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी जिसका नाम है केक पॉप्स। कोई इसे केक लॉलीपॉप्स भी बोलते हैं। आप इनको बच्चों के बर्थडे पार्टीज़ के लिए बना सकते हैं या फिर ऐसे ही जब मन चाहे बच्चों को खुश करने के लिए आप इसको ईज़िली बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईज़िली घर पर आप इसको बना सकते हैं और आपके बच्चों को ये बहुत पसंद आने वाले हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो केक पॉप्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बेकरी में जो रेडीमेड केक मिलते हैं वो यूज़ किए। यहाँ पे मैंने ये स्लाइस चॉकलेट केक लिया है, लगभग 100 से 150 ग्राम केक है। उसी तरह से मैंने यहाँ पे प्लेन वैनिला केक लिया है, ये भी 100 से 150 ग्राम केक है। आप चाहे तो इसके ऊपर का जो ब्राउन क्रस्ट है वो निकाल सकते हैं, मैंने इसे रहने दिया है। और अब हम केक को क्रम्बल कर लेंगे। इसको आप चाहे तो हाथों से भी क्रम्बल कर सकते हैं। अगर आप इसको इवनली क्रम्बल करना चाहते हैं तो आप इसको एक मिक्सी जार में ऐड कर ले और इसको पल्सेस देकर थोड़ा सा ग्राइंड कर ले ताकि ये इवनली क्रम्बल हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने मिक्सी में इसको क्रम्बल कर लिया है केक को। और अभी आप देख सकते हैं जो वैनिला केक है वो अच्छे से इवनली क्रम्बल हो गया है। इसी तरह से हम ये चॉकलेट केक है उसको भी मिक्सी में डालकर क्रम्बल कर लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे चॉकलेट केक को भी क्रम्बल कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने चॉकलेट केक और वनीला केक दोनों यूज़ किए हैं केक पॉप्स बनाने के लिए। आप अपने चॉइस से कोई एक फ्लेवर का केक भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें एक बाइंडिंग एजेंट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो कंडेंस मिल्क है वो यूज़ किया है। 1 बड़ा चम्मच कंडेंस मिल्क हम इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे इतना मिक्स करना है कि ये डो के फॉर्म में आ जाए। अगर इसमें थोड़ा सा और कंडेंस मिल्क यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए अब ये शेप होल्ड करने लगा है, बस इतना ही हमें इसको मिक्स करना है। अब ये सेम प्रोसेस हम चॉकलेट केक के साथ भी करेंगे और इसे भी मिक्स करके एक डो की फॉर्म में लाएंगे। यहाँ पे मैंने कंडेंस मिल्क यूज़ किया है इसको बाइंड करने के लिए। कंडेंस मिल्क की जगह पे आप चॉकलेट सिरप यूज़ कर सकते हैं, व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर सकते हैं, न्यूटेला यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसमें मेल्टेड चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं इसको बाइंड करने के लिए। ये देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में लिया है और इसको हम बाइंड करके एक बॉल की शेप देंगे और इसी तरह से हम सारे केक के बॉल्स रेडी कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने सारे केक बॉल्स रेडी कर लिए हैं। तो टोटल मैंने यहाँ पे इक्वल साइज़ के 10 केक बॉल्स रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं लॉलीपॉप स्टिक्स, ये मैंने अमेज़ॉन से लिए हैं। आप चाहे तो इसकी जगह पे बैम्बू स्कीवर्स जो आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे 2 तरह की कंपाउंड चॉकलेट लिए हैं। यहाँ पे मैंने वाइट कंपाउंड लिया है और ये मैंने डार्क कंपाउंड लिया है। अगेन यहाँ पे आपकी चॉइस है, आप वाइट कंपाउंड या डार्क कंपाउंड दोनों में से एक भी यूज़ कर सकते हैं और आप किसी भी ब्रांड का चॉकलेट कंपाउंड यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको मेल्ट कर लेंगे डबल बॉइलिंग मेथड से। तो यहाँ पे नीचे मैंने पानी का पतीला रखा है जो बॉईल हो रहा है, उसके ऊपर हम ये डार्क चॉकलेट का बोल रखेंगे और इसे हल्का हल्का मिक्स करते हुए चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। बीच बीच में आप इसको चलाते रहिए और थोड़ी देर में आप देखेंगे जो चॉकलेट है वो हमारा मेल्ट हो गया है। तो ये देखिए इस तरह से हमें चॉकलेट को मेल्ट करना है और इसी तरह से हम वाइट कंपाउंड को भी मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे दोनों चॉकलेट्स जो है वो मेल्ट हो गए हैं और जो केक बॉल्स है वो भी रेडी है। ये देखिए अब हम इसके ऊपर लॉलीपॉप स्टिक है उसको अटैच करेंगे। तो लॉलीपॉप स्टिक को हम डिप करेंगे मेल्टेड चॉकलेट में और इस तरह से केक पॉप के ऊपर लगा लेंगे और इसी तरह से हम बाकी सारे केक पॉप्स के ऊपर लॉलीपॉप स्टिक को अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सारे केक पॉप्स के ऊपर लॉलीपॉप स्टिक को अटैच कर लिया है। इसको 10 से 15 मिनट हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब हम एक एक केक पॉप लेंगे और उसको डीप करेंगे चॉकलेट में और उसे अच्छे से कोट कर लेंगे और एक्स्ट्रा चॉकलेट को इस तरह से हटा देंगे। ये देखिए और इसी तरह से हम सारे केक पॉप्स को चॉकलेट के साथ कोट कर लेंगे। और अगर आपकी चॉकलेट जो है वो फ्रीज़ हो गई है, थोड़ी सी जम गई है, तो आप फिर से थोड़ा सा उसको डबल बॉइलिंग मेथड से हल्का सा मेल्ट कर ले ताकि वो अच्छे से कोट हो जाए। अब इसके ऊपर आप अपने मनपसंद स्प्रिंकलर्स भी लगा सकते हैं और अपने चॉइस के हिसाब से इसको डेकोरेट कर ले। तो आप जैसे मन चाहे चॉकलेट पॉप्स को अपने हिसाब से डेकोरेट भी कर सकते हैं और ये बहुत ही फ़न एक्टिविटी है। आप इसको अपने किड्स के साथ बना सकते हैं, अपने बच्चों के साथ मिलकर इसको बना सकते हैं। बहुत मज़ा आएगा उनको भी और आपको भी इसको बनाने में, और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अगर आपको बच्चों को ट्रीट देनी है या उनके बर्थडे पार्टी के लिए कुछ बनाना है तो ये इजीली बना सकते हैं आप घर पर। देखा आपने कितना आसान है और इसे आप अपनी चॉइस के हिसाब से या थीम के हिसाब से डेकोरेट भी कर सकते हैं। बच्चों को तो ये पसंद आएंगे ही, लेकिन बड़े भी इसको एंजॉय कर सकते हैं।
और ये जो केक लवर्स और चॉकलेट लवर्स हैं उनके लिए एक मज़ेदार रेसिपी है जो घर पर इजीली बन जाती है। तो देखा आपने कितना इजी है घर पर ये केक पॉप्स बनाना, और यकीन मानिए इसको डेकोरेट करते वक्त बहुत मज़ा आता है। आप अपने चॉइस के हिसाब से, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। सारे केक पॉप्स बनने के बाद आप इसको 10 मिनट सिर्फ फ्रिज में रख दें ताकि इसका चॉकलेट जो है वो अच्छे से सेट हो जाए, और फिर आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये इजी पीजी सी केक पॉप्स की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको अपने बच्चों के साथ मिलकर घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें। यकीन मानिए आपको और आपके बच्चों को ये बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है और अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें। रेसिपी से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी अमेजिंग एंड डिलीशियस रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।